मर्द को दुनिया जीने नहीं देती, तो मर्दानगी का इजहार करना पड़ेगा। और दस्तूर ने हक मर्द बनाया है, आपको बहुत बड़ी ताकत दी है। ये नामर्द आपसे आपका हक नहीं छीन सकते। अगर आप उनसे नीचे गिर जाना चाहते हैं तो फिर चोटियों की तरह आपकी मौत तय है। आपकी ज़िंदगी और आपकी तहजीब और आपकी बका का खात्मा तय है। अगर आप नहीं उठेंगे तो समझिए कि साहब आप नहीं बच पाएंगे। और 232 मेंबरान पार्लियामेंट ने पूरी ताकत लगाई कि इस बिल को रोका जाए। इस बिल को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई। हनुमंत राव साहब, फिर सुधाकर साहब आम आदमी पार्टी के भी नहीं बोल सके। बहरहाल काफ़ी ताख़ीर से सुधाकर साहब कोदंडा राम साहब भी बहरहाल तशरीफ लाए हैं। और ये बहरहाल वक्त क्योंकि बहुत तंग है, कोदंडा राम साहब को तो मैं खुद सुनना चाह रहा था। और फिर समझिए कि दूसरों को भी, फ़हीम साहब हैं, सुधाकर साहब हैं, उनको भी सुनना चाह रहा था। लेकिन क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे फिरोज़ खां तो वॉरियर है, मगर इस वक्त समझिए कि सूरत हाल 5 बजे ठीक है। तो ये कि अभी ख़त्म किया जा रहा है, तो ये कि बहरहाल ये लड़ाई बहुत अहम लड़ाई है, कोई तकरीर का वक्त नहीं है। अभी बात की जा रही है, ठीक है, लीगल बैटल चल रहा है, पार्लियामेंट में लीगल बैटल है और इंटरिम स्टे की बात की जा रही है। लेकिन इंटरिम स्टे आ भी जाएगा 3 पॉइंट्स पर, तो ये बिल के जो खतरात हैं वो खतरात बाकी रहे। सीईओ नॉन मुस्लिम हो सकता है उस बिल के तहत, कलेक्टर को पावर दिया गया है, लिमिटेशन एक्ट ख़त्म कर दिया गया है। तो जो कब्जेदार है वो तो यादी दूल्हा करेंगे, आपकी ज़मीनात चले जाएंगी। और फिर ASI के तहत जो मसाजिद आसार कदीमा में वो वक्त से हट जाएंगी और डायरेक्ट ASI के कंट्रोल में आ जाएंगी। और ASI के कंट्रोल में आएंगी तो कहा जाएगा कि साहब इतने लोग नमाज पढ़े, इतने लोग न पढ़े, आज़ा का डिसेबल इतना रखे, इतने लोग आए, ऐसे आए वैसे आए, फिर मस्जिद बंद हो जाए। तो अगर इंटरिम ऑर्डर 3 चीज़ों पर आ भी जाता है तो समझिए कि ये ख़तरा बिल का ख़त्म नहीं होता। तो ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, ये किसी एक धरने से या किसी एक मसले से ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। बहरहाल मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, पुलिस अथॉरिटीज़ और बहरहाल बहुत से डिस्ट्रिक्टों से लोग अपने तौर पर तशरीफ़ लाए। आदिलाबाद के लोगों को तो मैंने खुद समझिए कि यहाँ देखा है, तो मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई डिस्ट्रिक्ट्स में भी चलेगी और शहर में भी चलेगी। और मैं जो हालात पैदा किए गए उस पर कुछ नहीं कहूँगा। एक बात याद रखिए, ये लड़ाई उम्मत के इत्तेहाद से जीती जाएगी, उम्मत के इंतशार से और सियासी मफाद परस्ती की बुनियाद पर यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। कुछ लोग सियासी मफाद परस्ती और सियासी फ़ायदा इस लड़ाई से हासिल करना चाहते हैं, तो वो समझिए कि हमारे इंतहाई मोतबर इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हटकर मैं समझिए कि क्या क्या तमाशे हुए, क्या क्या हुआ, वो सारी बातें मैं नहीं कहूँगा। बहरहाल आप जो तशरीफ़ लाए उसका मैं शुक्रगुजार हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहरहाल शुक्रगुजार हूँ। रास्ते भी शायद कुछ रोके गए और फिर बहुत समझिए कि कोशिशें की गई हैं, मगर जो आप तशरीफ़ लाए धूप में ठहरे, और तमाम मुक़र्रीन इकराम का, मेहमानों का मैं फिर एक बार सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। नेशनल एंथम होगा, उस पर समझिए ये जलसा ख़त्म। नेशनल एंथम लगा हुई। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा।
विंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय